Dear students, so today we are going to start our chapter number 5, nouns. आज हम पढ़ने वाले हैं nouns के types के बारे में। तो सबसे पहले हमें noun पता होना चाहिए। तो noun क्या होता है? Naming words, यानी किसी भी चीज का नेम। अब वो नेम किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल या फिर थिंग का। तो the name of a person, place, animal or thing is known as noun. तो अब हम उसके kinds के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, यानी नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉमन नाउन, यानी जो कॉमन है, सबके लिए यूज हो सकता है, उसके जैसे बहुत सारे हैं। तो यू ब्रोक माय फेवरेट माँ, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो इन द गिवन सेंटेंसेस the italicized words are names given to one member of that particular group, hence they are common names. तो ऑनेस्ट मैन, कोई भी मैन हो सकता है, तो इसलिए क्या हुआ? कॉमन। और यू ब्रोक माय फेवरेट मग, कोई हो सकता है, पर्टिकुलर नेम नहीं गिवन है। अगर कोई नेम दे देते तो फिर वो क्या हो जाता? फिर वो प्रॉपर हो जाता। तो यानी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन वर्ड हुआ। Common names are words like boy, aunt, mountain, body, tree, etc. They are names given in common to all people, places, or things of the same kind. यानी एक ही जैसे चीजों को हमने एक नाम दे दिया है, इसमें वो क्या जाती है? कॉमन। जैसे ये क्या है? बॉल। तो देखते ही बता देंगे बॉल है। तो ये क्या है? जो भी ऐसे दिखती होगी वो बॉल होगी। फिर ये क्या है? ये नोटबुक है। तो जो भी ऐसे दिखती होगी नोटबुक होगी। फिर तो यानी जो एक जैसी चीज हो सकती है, उसको हमने एक नेम दे दिया, उसी को हो जाता है कॉमन। अब जैसे दे रखा है बॉय, तो बॉय है, तो अभी तक ये क्या है? कॉमन है। पर अगर हम इसको नेम दे देंगे तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। फिर ऐसे ही माउंटेन, अगर माउंटेन वर्ड बोल रहे हैं तो कोई भी माउंटेन हो सकता है, तो फिर कॉमन। और अगर माउंटेन का हम बात करेंगे तब हिमालय, तो फिर वो प्रॉपर बन जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है कॉमन में और प्रॉपर। अगला है हमारा प्रॉपर। तो प्रॉपर में अभी हमने क्या सीखा? प्रॉपर नेम गिवन होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस के बारे में बात होगी। द गंगा इज अ होली रिवर, तो रिवर होता तो कोई भी रिवर हो सकती है, तो रिवर है यहाँ पे कॉमन और गंगा है यहाँ पे प्रॉपर नाउन। तो शी गोज टू चर्च एवरी संडे, तो चर्च क्या है? प्रॉपर जगह बता दी, प्रॉपर प्लेस बता दी, तो ये है प्रॉपर। और संडे भी यहाँ पे क्या है? प्रॉपर। अगर हम यहाँ पे क्या बोलते? वीक बोलते, तो वीक में कोई सा भी डे हो सकता है, तो वीक का कॉमन। पर अगर हमने पर्टिकुलर संडे बता दिया तो यहाँ पे संडे भी प्रॉपर है, और जगह भी पर्टिकुलर करती, स्पेसिफिक करती, तो चर्च भी यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉपर। फिर है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव यानी कलेक्शन, तो यानी हमने एक जैसी चीजों को एक साथ कलेक्ट करके, एक साथ इकट्ठा करके उसके पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया, इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री, तो टीम किसको मिलाकर बनती है? प्लेयर्स को मिलाकर। टेक अ पैक ऑफ कार्ड्स ऑफ द ट्रेन ट्रिप, तो पैक क्या हुआ? कार्ड्स का ग्रुप के लिए हमने वर्ड यूज करा है पैक, तो इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप, ये पूरे ग्रुप को रिफर होता है। इट इज अ गिवन नेम टू द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक जैसी चीजों के ग्रुप को भी हमने एक नाम दिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन्स। फिर आता है हमारा मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाम से भी पता चल रहा है मटीरियल, तो यानी कोई चीज किस मटीरियल से बनी है, किस चीज से वो बनी हुई है। दिस चेन इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो जो चेन है ये किससे बनी है? गोल्ड से। तो गोल्ड क्या है? हुआ यहाँ पे मटीरियल। किससे बनी हुई है? सोने की, गोल्ड की। दिस फोन इज मेड अप ऑफ, ये फोन किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का, तो यहाँ पे प्लास्टिक का हुआ मटीरियल। फिर जो आपका क्लॉथ है वो किसका है? कॉटन का है, सिल्क का है, तो यानी वो सब भी क्या होंगे? उसका चीज बताएंगे, यानी वो किससे बनी है। अब जैसे चेयर टेबल है, तो किससे बनी होगी? वुड से, यानी ये सब किस में आएंगे? मटीरियल में आएंगे। फिर अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ना उसकी कोई शेप साइज होता,
बस हम उसको थिंक कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं, यानी वो थॉट्स होते हैं हमारे। जैसे पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स, बैंक से उनका भरोसा उठ गया है। इन हिज यूथ ही वाज द कैप्टन ऑफ दिस टीम, वो अपनी टीम का कैप्टन है। तो जो यूथ और फेथ वर्ड है, आपको पता है उनकी शेप क्या होती है, कैसे दिखते हैं? कभी देखा है, कभी टच किया है? नहीं। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो किस में आ जाएंगे फिर? एब्स्ट्रैक्ट में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to ideas, concept, emotions and other things you can't physically interact with, यानी जिसके साथ हम इंटरेक्ट नहीं हो सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ये हमारे आइडियाज सुन सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट, कोई इमोशन, ये सब क्या है? ये चीजें हम सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट। फिर आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, काउंटेबल क्या होगा? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड, यानी कोई भी चीज जिसको भी हम गिन सके, काउंट कर सके, वो काउंटेबल में आएंगे। जैसे पेंसिल, मैन, मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं। मैन, बुक, मेरे पास 10 बुक्स है, वहां पर 20 मैन खड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? काउंट हो पा रहे, यानी ये काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल that cannot be counted, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर, राइस, मिल्क, वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अनकाउंटेबल। अब ये मत बोलना राइस को तो मैं हम गिन के लाते हैं 2 किलो राइस, नहीं, आप 2 kg राइस बोलते हो, एक एक दाना गिनकर नहीं लाते, तो इसलिए क्या हुए? अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल में क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल यानी एक, और प्लूरल मतलब मोर देन वन यानी एक से ज्यादा। Most common and collective nouns have plural forms and can be counted, यानी ज्यादातर जो collective nouns होती है वो क्या होती है? प्लूरल होती है। जैसे boy, boys, bundle, bundles, sparrow, sparrows, teen, teens, तो ये क्या है? सिंगुलर प्लूरल इनका हो पा रहा है। Give me a glass of water. This table is made of glass. In the first sentence, glass is the name of an object. We can count the number of glasses it is a, तो हम ग्लास को काउंट कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 10 गिलास पानी, तो काउंट हो रहा है, तो हम ग्लास, जो पानी का ग्लास है, ग्लास को काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? काउंटेबल। और सेंटेंस में दिस टेबल इज मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास से बनी है। तो अब की बात क्या हो सकता है? यहाँ पे जो ग्लास वर्ड है वो मटीरियल के लिए यूज हुआ है, वहां पे हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो डिफरेंस समझ आया ना? कोई वर्ड काउंटेबल या अनकाउंटेबल नहीं होता, तो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो रहा है उस पे हम बताएंगे कि काउंट हो सकता है या नहीं हो सकता। उसी के लिए एग्जाम्पल था। फिर एक्सप्रेशंस लाइक few, many, a lot of, 2, 4 कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम चीजें गिन सकते हैं, उनके साथ इनका यूज हो सकता है। Some nouns can be used as both countable and uncountable. कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो दोनों के साथ यूज हो सकती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ग्लास। तो द गर्ल थ्री स्टोन्स इनटू द वाटर, जो क्या है? स्टोन्स पानी में फेंक रही है, तो उसने 10 फेंक दिए, 8 फेंक दिए, 5 फेंक दिए, तो ये क्या है? काउंटेबल। और रेड कोट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स, तो जो रेड कोट है वो स्टोन से बना हुआ है, रेड स्टोन, लाल पत्थर से। अब हम क्या वहां पे गिन सकते हैं कितने पत्थर लगे हुए? नहीं। तो क्या है यहाँ पे? वो चीज अनकाउंटेबल है। We use a और an indefinite article before countable, तो जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं उनसे पहले हम indefinite article का यूज करते हैं। और indefinite article में कौन कौन से आते हैं? a आता है और n आता है। अब a का यूज कहाँ होता है? बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड, और n का यूज होता है बिफोर द वोवेल साउंड। जैसे कि a book, an egg, an idea, a child। अब e से egg और I से आइडिया, ये वोवेल वाले साउंड आ रही है, तो यहाँ पे n का यूज हुआ। और बुक और चाइल्ड में कॉन्सोनेंट वाली साउंड आ रही है, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे आ यूज हुआ। तो काउंटेबल के साथ ए या एल आता है। और द किसके साथ आता है? विद द काउंटेबल नाउन विच इज ओनली वन सच, यानी जो एक ही जैसी है, उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी द का यूज करते हैं। लुक एट द मून, मून एक ही है, तो ये बहुत रेयर चीज है, इसलिए द। में स्विच ऑन द टेलीविजन, तो टेलीविजन की बात हो रही है, पर्टिकुलर टेलीविजन की, टेलीविजन को ओपन कर दो, तो यहाँ पे भी द। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।
आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी और सब चीजें अच्छे से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हुए। आज तो इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।